इबादतों की तरह मैं जो काम करता हूँ मेरा वसूल है। पहले सलाम करता हूँ, अजी मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं रोहतास नगर पंचायत में मौजूद हूं और यहाँ पे एक समाज सेवी कहिए या कांग्रेस के एक अच्छे नेता जो अपने समय में टांगे पे जाकर लोगों को कांग्रेस के प्रति जागरूक करते थे, बैलगाड़ी पे जाकर प्रचार करते थे, वैसे नेता का आज निधन हुआ है। और कहीं ना कहीं इस जो निधन की बात हुई है उससे जो रोहतास नगर पंचायत है एक मातम पोशी में बदला हुआ है। लोग कहीं ना कहीं उन महान नेता के जाने के बाद शोक महसूस कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ नौहट्टा, रोहतास और कुछ बाहर से भी कांग्रेस के नेता आए हैं, हम उनसे जानते हैं और कुछ स्थानीय लोगों से भी जानेंगे कि आखिर शमशाद खां उर्फ हज्जू खां के बारे में और किस तरह से उन्होंने पार्टी को सींचा था। इन तमाम चीजों पे हम जानकारी लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हज्जू खान कौन थे और उनके जो कैरियर के बारे में भी कुछ हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मुनीर भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, हज्जू खान के बारे में कुछ बताइए। ये हमारे बहुत 1985 से हम जो बचपन से देख रहे हैं, वो कांग्रेस के जगजीवन राम के सामने से राजनीति है। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी थे और इनका जो है कार्य जो है, अब कहना क्या है, बाबूजी के सामने से हम लोग देख रहे हैं उनको। यही है। आज कहीं न कहीं रोहतास नगर पंचायत जो है एक मातम पोशी मना रहा है उनके निधन के बाद। हाँ, काफी हम लोग की कमी नजर आ रहा है। हमारे गार्जियन तौर पर चले गए। चलिए, एक और यही के व्यक्ति हैं हज्जू खान के बारे में। अरे भैया, साथी हैं। कुछ आप साथी रह चुके हैं, हमने सुना कि आप साथी रह चुके हैं। हज्जू खान के बारे में कुछ उनकी जीवनी के बारे में बताएं और लोगों को कैसे मोटिवेट करते थे इससे। सबसे बड़ी चीज ये है कि हज्जू खान साहब 40 साल साथ में रहे और बहुत से लोग जनता दल बदल एमएसओ में जो आज तक 40 साल जनता का वो सेवा करते रह गए और किसी तरह का उनके अंदर भेदभाव ऊंच नीच नहीं था। जनता के बीच रहे हैं, जनता का भलाई का काम किए हैं। जब भी कहीं वक्त पड़ा है, हज्जू का खड़ा होकर के किसी भी गरीब, किसी भी जाति हो, वो जात पात करके तक नहीं गए हैं। बहुत ईमानदारी से काम किए हैं। हम तो भाई, हम का पूरा इलाका उनका प्रशंसा करता है। जी हाँ, जी हाँ। उनके लिए कुछ है, दो शब्द कहना चाहेंगे? जी हाँ, कहना ये चाह रहे हैं कि वो इतना जनता का भलाई किए हैं कि वो जन्नत के हकदार हैं। इसी पे सर एक की छोटी सी बात मैं एगो कह दे रहा हूँ, जो उन्होंने काम किया है, जो हम लोगों ने किया है। इबादतों की तरह मैं जो काम करता हूँ मेरा वसूल है। पहले सलाम करता हूँ, अजी मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। क्या बात है। और हज्जू खान साहब के बारे में आप कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को, जो दिल में आज भी हमने देखा कि हमको लगता है कि 1000 की संख्या में लोग इनके जो जनाजा था उसमें शरीक हुए थे। मैं सबसे पहले आपका आभारी हूँ, आपके चैनल का, जो आप आए। और इनकी मृत्यु जो हुई है, हज्जू खान भाई है, हमारे बड़े भाई थे। बचपन से हम लोग उनको देख रहे हैं, गार्जियनशिप था हमारा। और उनका जो नेतागिरी, आज के नेतागिरी में बहुत फर्क है। आज भी जहाँ हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते, गरीबों का मसीहा था। अभी जो इब्राहिम भाई ने कहा, उनका साथी थे, लेकिन वो आज से बाबू जगजीवन राम के टाइम से हम समझते हैं 1977 से 81 से, माने जब से बाबू जगजीवन राम का ये क्षेत्र रहा है, शुरू से वो साथ रहे, चाहे वो जिस पार्टी में थे। लेकिन उन्होंने भी पार्टी बदला नहीं, जगजीवन राम ने। मीरा जी आई, उन्होंने भी नहीं बदला। लेकिन ये जो नेता है थे बेचारे, कोई मतलब रिलेशन और रिश्तेदारी का भेदभाव नहीं था कि वो हमारा जात है, वो हमारा पात है। आज हर नेता के आगे पीछे जो है जात और पात छुपा हुआ है। दूसरी बात, रिश्तेदारी छुपा हुआ है।
आपका रिश्तेदार है, हम नेता हो गए, आपको हम काम देंगे। पठान है, ये हिंदू है, ये अंसारी है, ये मुस्लिम है, ये कुरैशी है, इस तरह की बात जो है उनके अंदर नहीं मिला। आप जानते हैं कि आने वाले समय में भी वैसा नेता नहीं होगा। कहीं ना कहीं रोहतास नगर पंचायत जो है हजू खान के निधन के बाद मातम पोशी कर रही है, कहीं ना कहीं शोक के डूब गई है। ये क्या कहना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है। कल से गांव हमारा बहुत दुखद में, बहुत दुखद में, जैसा जैसा मसला हो, यहाँ से कोई प्रॉब्लम भी हो तो फट से मीरा कुमार को या बाबू जगजीवन राम को फोन करते थे, खबर भेजते थे, टेलीग्राम भेजते थे। उस जमाने में जब बाबू जगजीवन राम जिंदा थे, उस वक्त वो सिर्फ टेलीग्राम से बात करते थे, लेटर लिख दे। चलिए एक लास्ट शब्द में कि हज्जू खान साहब के लिए आप क्या कहना चाहिए? उनको जन्नत है, जन्नत में गए हैं। चूंकि किसी को भी अगर देखा जाए तो उसकी जनाजे की नमाज पीछे कितनी हो रही है, उसी से समझ जाता है आदमी कि ये आदमी जन्नती था। और दिन बहुत अच्छा मिला। हमारे साथ मंगल जी हैं, और मंगल राम जी इस क्षेत्र के लिए काफी कुछ इन्होंने मीरा कुमार के साथ देखा है। आज कांग्रेस के एक कद्दावर नेता कहिए, रोहतास नगर पंचायत कहिए, अकबरपुर के लिए कांग्रेस के एक बड़ी नेता की क्षति हुई है, क्या कहना चाहिएगा उनके लिए? देखिए, पहले तो हम उनके आज इस देहांत पर इंतकाम के अवसर पर पहले हम अपना उनके और उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। आज हमारे अकबरपुर नगर पंचायत ही नहीं बल्कि रोहतास जिला के एक वरिष्ठ, एक वफादार, एक ईमानदार, एक मजबूत, हम अपने कांग्रेस के मजबूत साथी को हम अपने अभिभावक हमारे थे। जब भी हम लोग चिनारी से चलकर, ससाराम से चलकर जब ही हम लोग जब पैर रखते थे अकबरपुर में, और इनसे जब मुलाकात होती थी तो हम लोग को लगता था कि नहीं, अपने हम घर में आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। और पार्टी के प्रति और इस क्षेत्र के विकास के प्रति हमेशा वह चर्चा करते थे। और चर्चा के क्रम में हम लोग उनसे बहुत सीखे थे कि एक कार्यकर्ता का पार्टी के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। और आज वो हम लोगों के बीच से चले गए, यह बहुत हम लोगों की दुख है। और कांग्रेस ने एक बड़े रोहतास जिला के स्तंभ कांग्रेस अपना परिवार खो दिया है। आज हम लोगों को बहुत इसे लेकर बहुत हम लोग दुखित हैं। इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। दो शब्द में जो हज्जू खान साहब थे उनके लिए कुछ कहिए। जी, देखिए, हज्जू नेता जो थे लगातार 40 वर्ष से हमारे इस क्षेत्र में काम करते रहे और कांग्रेस को मजबूती देते रहे। हज्जू नेता मतलब उस जमाने के नेता थे जिस जमाने में ना तो ये गाड़ी थी, ना कार थे, ना मीडिया था, ना कुछ था। उस जमाने में पैदल चला करते थे और टमटम का यूज करना और साइकिल पे चलना इनका खूबी रहता था। उस जमाने में नेतागिरी करना बहुत टफ होता था। तो उस जमाने में कांग्रेस को मजबूती दी है। और जो अभी अब NH2C का जो अनुशंसा है उन्हीं का देन है, जो उन्होंने अनुशंसा किया। मीरा कुमार जी के काफी करीब थे, तो ये सब सारा योगदान रहा उनका। और पूरे प्रखंड से लेकर जिला से लेकर दिल्ली तक इनकी पहचान रही है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि अब उनके जगह पर कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, हज्जू नेता को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनके जगह पे कोई अच्छे से काम करके इस क्षेत्र का योगदान दे। चलिए, हमारे साथ तुराब न्याजी साहब हैं। तुराब न्याजी जी, जिस तरह से हज्जू खान साहब का आज निधन हुआ और उसके बाद तो कहीं ना कहीं रोहतास नगर पंचायत की जो अकबरपुर है, यहाँ पे एक ऐसे कद्दावर नेता के क्षति हो गई जो अपूर्णीय है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से ये क्षति न कि सिर्फ उनके परिवार, अकबरपुर, रोहतास नगर पंचायत, प्रखंड रोहतास, जिला रोहतास के नहीं, बल्कि पूरे सोसाइटी और हम जैसे संघर्ष की राजनीति करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी हानि है। निश्चित रूप से हज्जू खान जी का जो असल समाजवाद का प्रतीक है, समाजवाद का नेता या समाजवाद का संघर्षवादी कोई व्यक्ति था, तो इनमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की दामन वैचारिक रूप से मजबूती से पकड़ने वाला, और अंतिम समय में परिस्थिति कई आई, लेकिन उन तमाम तर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ मजबूती और अपनी विचारधारा के साथ टिका रहने वाला एकमात्र नाम हज्जू खान ही था। वरना लोग तो परिस्थिति के हिसाब से आते जाते रहते हैं, मगर उन्होंने संघर्ष किया, जीवन भर संघर्ष किया। और हमको नहीं लगता है कि इतना लंबा राजनीतिक काल किसी का हो और उसके ऊपर एक इल्जाम न लगे। आज के डेट में अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कहता हूं कि आपको एक शख्स ऐसा नहीं होगा जिससे उन्होंने कभी 1 रुपया ठगा होगा नेतागिरी के नाम पे, अप्रोच के नाम पे, या कभी उन्होंने कोई सत्ता सुख भोगा या बहुत ज्यादा कोई लग्जरियस लाइफ गुजारी।
बल्कि वही साइकिल पे और वही जो समाजवाद का उनका अंदाज था, उस अंदाज में रहे। बाबू जगजीवन राम के साथ रहे। माननीय मीरा कुमार जी ने हमेशा उनको अपना गार्जियन माना, हमेशा उनकी बातों को सुना और तमाम तरह, जैसे कि हमारे इरफान साहब ने बताया कि ये NH2C और तमाम तरह इस तरह की कई ऐसी देन है जो निश्चित रूप से शायद अब इतना बड़ा नाम या इतना संघर्ष का इतना वो सत्ता तक पहुंचा हुआ व्यक्ति शायद ही हम लोग को लोकल स्तर पे अब कोई मिल पाए। लास्ट शब्द में हज्जू खान साहब के लिए कुछ कहना चाहिए? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक करवट करवट उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता करे, उनके चाहने वाले उनके परिवार वालों को सब्र दे। और हम लोग प्रयास करेंगे कि हज्जू खां के जो राजनीतिक और सामाजिक पथ था उस पर आगे चल के अपनी मंजिल तलाशें।